नमः संस्कृताय मित्रों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल विजय हु क्लासेस में जुड़ने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो है आपका प्रैक्टिस सेट संख्या 5 आपके समक्ष हमने जो अभी 6 बजे लाइव क्लास की थी वो जूनियर के लिए कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के ग्रंथ एवं ग्रंथकार से थी। तो आज की ये प्रैक्टिस सेट आपके समक्ष ये 9 बजे लाइव होगी। तो लेकिन प्रतिदिन जो है 6 बजे लाइव क्लास तो आपकी रहेगी। तो पहला प्रश्न देखिएगा, संस्कृत से ये पहला प्रश्न है। संस्कृत व्याकरण से कुछ प्रश्न लिए गए हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण है सभी परीक्षाओं की, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। तो देखते हैं पहला प्रश्न, संहिता संज्ञा विधायकम सूत्रम अस्ति। संहिता संज्ञा को करने वाला सूत्र क्या है? तो संहितायाम स्वरितात संहितायाम मुदात्तानाम तयोटावावर्ची संहितायाम, और डी ऑप्शन में दिया है परासन्निकर्षा संहिता। तो ऑप्शन आपको सभी को पता होगा, संहिता संज्ञा विधायक सूत्रम अस्ति, तो परासन्निकर्षा संहिता। तो पहला इसका जो है पहले का डी ऑप्शन सही होगा, पहले का डी ऑप्शन सही होगा, परासन्निकर्षा संहिता। प्रश्न संख्या 1 का डी ऑप्शन परासन्निकर्षा संहिता। अगला है गुण संज्ञा विधायकम सूत्रम अस्ति। तो गुण संज्ञा को करने वाला सूत्र कौन है? आद गुणा, बी ऑप्शन में दिया है गुण एवं लुंग को, सी ऑप्शन अधीन गुणा, डी ऑप्शन निर्देश गुणा। तो गुण संज्ञा को करने वाला सूत्र कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो है गुण संज्ञा विधायकम सूत्र कौन सा है? अधीन गुणा। ठीक है, तो क्या होगा? 2 का सी ऑप्शन से होगा, अधीन गुणा। ठीक, 2 का सी ऑप्शन अधीन गुणा। क्वेश्चन नंबर 3, वृद्धि संज्ञा विधायकम सूत्रम अस्ति। तो वृद्धि संज्ञा को करने वाला सूत्र कौन सा है? ए ऑप्शन वृद्धिरेच, और बी ऑप्शन में दिया है वृद्धि यस्या चामादिहस्त वृद्धम, और सी ऑप्शन दिया है मृजे वृद्धि, डी ऑप्शन में दिया है वृद्धिरादेश। तो वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्रम अस्ति। तो वृद्धि संज्ञा को करने वाला सूत्र जो है हमारा कौन सा है? वृद्धिरादेश। इसका विकल्प डी ऑप्शन सही होगा, वृद्धिरादेश। डी ऑप्शन सही है, क्वेश्चन नंबर 3 का डी। अगला क्वेश्चन नंबर 4, घी संज्ञा केन सूत्रेण संभवति। तो घी संज्ञा को करने वाला कौन से सूत्र हैं? तो ए ऑप्शन में दिया शेषो घ्यासकी, और बी ऑप्शन में दिया अच घे है, और सी ऑप्शन में दिया है द्वंद्वे घी, और डी ऑप्शन में दिया है घृणति। तो आपको घी संज्ञा को बताने वाला सूत्र कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो है ए विकल्प सही होगा, शेषो घ्यासकी। ये सूत्र होता है घी संज्ञा को विधायक करने वाला सूत्र, शेषो घ्यासकी। तो ए विकल्प इसका सही होगा, क्वेश्चन नंबर 4 का ए विकल्प। तो 5वां प्रश्न देखिएगा, इणिति हरस्वश्च इति सूत्रेण कस्याः संज्ञायां विधानम भवति। तो इणित हरस्व की जो है सूत्र से संज्ञा की जाती है। तो घी, बी ऑप्शन में नदी, और सी ऑप्शन में दिया भा, डी ऑप्शन में पद। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो है सभी मित्र आंसर देंगे। तो इणित हरस्वश्च इति सूत्रेण कस्याः संज्ञाया विधानम भवति। तो आपका क्वेश्चन 5 का जो है बी विकल्प सही होगा, नदी संज्ञा विधानम भवति। तो नदी होगा इसका विकल्प। अगला क्वेश्चन नंबर 6, भूपति शब्द से घी संज्ञा केन सूत्रेण भवति। भूपति शब्द की जो घी संज्ञा है किस सूत्र के द्वारा होती है? शेषो घ्यासक के द्वारा, बी ऑप्शन में घृणत के द्वारा, और सी ऑप्शन पति समास एव, या डी ऑप्शन में दिया अच घे। तो भूपति शब्द की घी संज्ञा किस सूत्र के द्वारा होती है? तो सभी मित्र जो है कमेंट में आंसर देते रहेंगे। चलिए, और जो नया प्रश्न लगे तो आप नोट कर लीजिएगा, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण आपको कहीं पे मिले ना, तो उसको नोट करते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का सभी मित्र आंसर दें। तो 6 का जो है भूपद शब्द की घी संज्ञा केन सूत्रेण भवति। तो आपका उत्तर होगा सी ऑप्शन सही होगा, पति समास एव के द्वारा भूपद शब्द की घी संज्ञा होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 7,
प्रातिपदिक संज्ञा विधायकम सूत्रम अस्ति। प्रातिपदिक संज्ञा विधायकम सूत्रम अस्ति। तो यहाँ पर प्रातिपदिकात या अर्थवत धातुर प्रत्यया प्रातिपदिकम या प्रातिपदिकांतो नुम विभक्तिषु च। और डी ऑप्शन में दिया है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। ये जो है विभक्ति सूत्र भी बताया गया है। तो प्रातिपदिक संज्ञा विधायकम सूत्रम अस्ति। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो है 20 ऑप्शन सही होगा। अर्थवत धातुर प्रत्यया प्रातिपदिकम, ये संज्ञा विधायक सूत्र है और ये विभक्ति सूत्र है। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, ये हम का विभक्ति सूत्र है और ये संज्ञा विधायकम सूत्र है। तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का बी ऑप्शन सही होगा। अर्थवत धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम, बी ऑप्शन सही है क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8, शुभ तिगंतयों का संज्ञा। तो शुभ तिगंत की कौन सी संज्ञा होती है? पद संज्ञा या सर्वनाम संज्ञा या प्रातिपदिक संज्ञा या सवर्ण संज्ञा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो है आंसर देंगे। तो शुभ तिगंतम पदम, सूत्र होता है शुभ तिगंतम पदम। तो शुभ तिगंत की कौन संज्ञा होती है? पद संज्ञा। तो ए विकल्प हमारा सही होगा, पद संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 9, केन सूत्रेण संप्रसारण संज्ञा विधीयते। किस सूत्र के द्वारा संप्रसारण संज्ञा होती है? तो ते संप्रसारणम च, इगण संप्रसारणम, इगण संप्रसारणम, हा संप्रसारणम, ना संप्रसारणे संप्रसारण। तो आपको ये बताना है संप्रसारण संज्ञा सूत्र में आपको दिया है। तो संज्ञा सूत्र में एक सूत्र है हमारा संज्ञा प्रसारण करने वाला, संप्रसारण करने वाला सूत्र जो है वो होता है इगण संप्रसारण। तो इसका क्वेश्चन नंबर 9 का जो है बी विकल्प से होगा, इगण संप्रसारण। तो क्वेश्चन नंबर जो है 9 का हमारा बी विकल्प से होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, विभाषा संज्ञा केन सूत्रेण भवति। तो विभाषा संज्ञा किस सूत्र के द्वारा होती है? तो सूत्र सब संज्ञा सूत्रों से ही प्रश्न है। तो ना व्यति विभाषा या विभाषादिक समासे, सी ऑप्शन में दिया विभाषा जसी और डी ऑप्शन दिया विभाषा छंदस। तो हमारा विभाषा जस सी ऑप्शन नहीं होगा और विभाषा छंदस ये भी नहीं होगा। तो एक सूत्र है विभाषा संज्ञा करने वाला ना व्यति विभाषा। क्वेश्चन नंबर 10 का जो है ए विकल्प से होगा, ना व्यति विभाषा के द्वारा विभाषा संज्ञा होती है। अगला है 11, क्वेश्चन नंबर 11, किम नाम सवर्ण संज्ञा। तो किस सूत्र का जो है किम माने क्या नाम सवर्ण संज्ञा, सवर्ण संज्ञा करने वाले सूत्र का क्या नाम है? तो ल्यास प्रयत्नम सवर्णम, झरो झन सवर्णे, अका सवर्णे दीर्घा, अनुदित सवर्णश्च याद प्रत्यय। तो आपको सवर्ण संज्ञा करने वाला सूत्र बताया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो ए विकल्प से होगा, तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम सूत्र है हमारा सवर्ण संज्ञा करने वाला। तो तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम ये सवर्ण संज्ञा करने वाला सूत्र है, ए विकल्प से होगा क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 12, प्रग्रही संज्ञा केन सूत्रेण भवति। तो ऋतिके के द्वारा या ईदे द्विवचनम प्रग्रही या प्लुप्त प्रग्रही अच नित्यम के द्वारा या अपलुप्त वधु उपस्थिते। तो आपको बताना है प्रग्रही संज्ञा केन सूत्रेण भवति। तो सूत्र होता है एक हमारा प्रग्रही संज्ञा करने वाला ईदेर द्विवचनम प्रग्रहीम। तो हमारा इसका विकल्प क्वेश्चन नंबर 12 का विकल्प सही होगा, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 का विकल्प बी सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 13, आ ए ओ इति वर्णानाम का संज्ञा, गुण संज्ञा या सर्वनाम संज्ञा या वृद्धि संज्ञा या अप्रकृतम संज्ञा। तो आ ए ओ की जो है किस वर्ण के द्वारा कौन सी संज्ञा होती है? तो इसकी गुण संज्ञा होती है, गुण। ये वर्ण हमारे गुण वर्ण है, गुण वर्णानाम संज्ञा। तो आ ए ओ की गुण संज्ञा होती है। क्वेश्चन नंबर 14, आ आए औ इति वर्णानाम का संज्ञा। तो छोटा आ ए ओ की हमने बताई गुण संज्ञा और आ आए औ की वर्ण की क्या संज्ञा होगी? तो इसकी वृद्धि संज्ञा होती है। तो आपका विकल्प इसका क्वेश्चन नंबर 14 का सी विकल्प सही होगा, वृद्धि संज्ञा। अगला टी संज्ञा विधायकम अस्ति। तो टी संज्ञा को करने वाला सूत्र कौन सा है? टे, बी ऑप्शन में दिया है टी आत्मने पदानाम टेरे और सी ऑप्शन में दिया अचुन्त्यादि टी और डी ऑप्शन में दिया है अव्यय सर्वनाम कच प्रकाटे। तो टी संज्ञा को विधायक करने वाला सूत्र है वो हमारा होता है, सूत्र कौन सा है? क्वेश्चन 15 का
तो अचंत्यादि टी, टी संज्ञा को करने वाला सूत्र है अचंत्यादि टी। तो इसका सी विकल्प से होगा क्वेश्चन नंबर 15 का सी विकल्प। अगला समासेषु पति शब्दस्य का संज्ञा। तो समास में जो पति शब्द है उसकी कौन सी संज्ञा आती है? नदी संज्ञा, घा संज्ञा, भा संज्ञा या घी संज्ञा। तो ए ऑप्शन में नदी दिया है, बी ऑप्शन में घा दिया है और सी ऑप्शन में भा दिया है और डी ऑप्शन में घी। तो पति शब्द की संज्ञा बताना है। समासेषु पति शब्दस्य का संज्ञा। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो है सभी मित्र आंसर देंगे। तो इसकी क्या होती है? घी संज्ञा होती है। क्वेश्चन नंबर 16 का जो है डी विकल्प से होगा, घी ऑप्शन से होगा, घी संज्ञा। अगला है कृत्यधिक समासाश्च इति सूत्रेण का संज्ञा विधायते। तो कृत्यधिक समासाश्च इति सूत्रेण का संज्ञा विधायते। तो कृत संज्ञा या प्राप्तपदिक या समास या तद्धित। तो कृत संज्ञा होती है या प्राप्तपदिक संज्ञा होती है या समास होती है, तद्धित होती है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो है ए विकल्प से होगा, ये कृत तद्धित समासश्च इति सूत्रेण का संज्ञा विधायते। तो कृत संज्ञा, तो कृत के द्वारा होती है। तो ए विकल्प सही होगा, कृत। केन सूत्रेण नदी संज्ञा। तो किस सूत्र के द्वारा नदी संज्ञा होती है? युस्थ्राक्यो नदी या आण नद्या या अमानार्थ हरस्व, अमानार्थ नद्यो हरस्व या नद्रश्च। तो कौन सी संज्ञा आती? नदी संज्ञा करने वाला सूत्र है। तो युस्थ्राक्यो नदी, इसका विकल्प ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 का ए विकल्प, युस्थ्राक्यो नदी। अगला क्वेश्चन नंबर 19, निष्ठा संज्ञा विधायकम सूत्रम अस्ति। तो निष्ठा संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? ए ऑप्शन में दिया निष्ठा, बी ऑप्शन में दिया निष्ठा सिंह और सी ऑप्शन में दिया निष्ठा चा द्वयजनात् और डी ऑप्शन में दिया अतवत निष्ठा। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। निष्ठा संज्ञा विधायकम सूत्रम अस्ति, तो अतवत निष्ठा। तो इसका डी विकल्प से होगा, अतवत निष्ठा संज्ञा करने वाला ये सूत्र है अतवत निष्ठा। इसका डी विकल्प से। क्वेश्चन नंबर 20, गति संज्ञा केन सूत्रेण। तो गति संज्ञा के द्वारा कौन सा सूत्र है गति संज्ञा करने वाला? गतिश्च, गतिरंतरं, गतिरंतरः, नित्यम कौटिल्ये गते, गतौ, गतिर्गतौ। तो आपको ये बताना है गति संज्ञा को करने वाला सूत्र कौन सा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो है ये ऑप्शन सही होगा, गतिश्च। गतिश्च सूत्र के द्वारा गति संज्ञा होती है, ये सूत्र है गतिश्च। क्वेश्चन नंबर 21, सर्वनाम स्थानम संज्ञा विधायकम अस्ति। इतो अन सर्वनाम स्थाने, पथिमथो सर्वनाम स्थाने, सुंग नपुंसकस्य या उगिदचाम सर्वनाम स्थाने अधातु। तो आपको ये बताना सर्वनाम स्थान संज्ञा विधायकम सूत्रम अस्ति। तो 21 का जो है सी विकल्प से होगा, सुंग नपुंसकस्य के द्वारा सर्वनाम संज्ञा विधायक सूत्र है सुंग नपुंसकस्य। तो इसका डी सी विकल्प सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21 का सी विकल्प। अप्रक्तस्य संज्ञा विधायकम अस्ति। तो अप्रक्तस्य संज्ञा विधायकम सूत्रम अस्ति कौन सा सूत्र है? तो अस्ति सिचो अप्रक्ति या वेर प्रक्तस्य, अप्रक्तस्य एकाल प्रत्ययो गुणा अप्रक्तो। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो है हमारा सी विकल्प से होगा, अप्रक्त संज्ञा विधायकम सूत्रम अस्ति। तो अप्रक्त संज्ञा अप्रक्त एकाल प्रत्यय, एक अप्रक्त एकाल प्रत्यय, इसका सी विकल्प सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22 का सी विकल्प। केन सूत्रेण उपधा विधीयते। तो अत उपधाया, उपधायाम चा बी विकल्प, सी ऑप्शन में दिया है उपधायाश्च और डी ऑप्शन में दिया है अलो अंत्यात पूर्ण उपधा। तो उपधा संज्ञा को जो करने वाला सूत्र है वो अलो अंत्यात पूर्ण उपधा। तो इसका डी विकल्प सही होगा, डी विकल्प सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23 का डी। अगला, पति शब्द से घी ना भवति एतेहि। तो पति शब्द की घी ना भवति नहीं होती है, एतेहि किस सूत्र के द्वारा? तो क्या है? पुल्लिंग पदम अस्ति या इकारांत पदम अस्ति या समासिक पदम ना अस्ति, स्त्रीलिंग पदम अस्ति। तो किसके द्वारा नहीं होती? क्वेश्चन नंबर 24 का जो है आंसर दें सभी मित्र। पति शब्द से घी ना भवत। तो पति शब्द के लिए घी संज्ञा नहीं होती है, एतस्य घी नहीं होती है। तो आपको बताना है, तो समासिक पदम ना अस्ति, ये समासिक पद नहीं है। पति शब्द ये समासिक पद नहीं है, ठीक है। तो इसका सी विकल्प से होगा। अगला है पुल्लिंग, क्वेश्चन नंबर 25, पुल्लिंग स्त्रीलिंग्यो सु ओ जस अम औट इत प्रत्यानाम का संज्ञा। तो ए ऑप्शन में यह दिया संयोग, पुल्लिंग स्त्रीलिंग सु ओ जस अम औट इत
प्रत्यानाम, इन प्रत्ययों की क्या संज्ञा होती है? संयोग संज्ञा होती है, या सर्वनाम संज्ञा होती है, या संहिता संज्ञा, या सवर्ण संज्ञा? तो ये बताना है। सभी मित्र आंसर दें 25 नंबर क्वेश्चन 25 का। तो सभी मित्र जो है वीडियो को अधिक से अधिक मित्रों को शेयर भी करते रहें, झूम कर शेयर करें वीडियो को। तो क्वेश्चन 25 का जो है बी विकल्प से होगा सर्वनाम संज्ञा होती है, सर्वनाम स्थान, सर्वनाम स्थान। अगला क्वेश्चन नंबर 26, उपेंद्र, उपेंद्र इत्यत्र का विधि? तो पररूपम, बी ऑप्शन दिया है पूर्व रूपम, सी ऑप्शन में दिया है वृद्धि, डी ऑप्शन में दिया है गुणा। तो उपेंद्र जो है शब्द ये बना है किस विधि के द्वारा बना है या किस सूत्र के द्वारा बना है? उपधन इंद्रा बराबर उपेंद्रा इत्यत्र का विधि। तो क्वेश्चन नंबर 26 का सभी मित्र आंसर देंगे। तो इसका बोलेगा तो गुण संधि में बनता है, गुण के द्वारा, ये गुण रूप के द्वारा बनेगा। क्वेश्चन नंबर 26 का डी ऑप्शन से होगा गुण। देव ऐश्वर्यम, देव ऐश्वर्यम, देव प्लस ऐश्वर्यम, देवेश्वर्यम इत्यत्र का विधि? पररूपम, बी ऑप्शन में दे दिया पूर्व रूपम, और सी ऑप्शन में दिया वृद्धि, और डी ऑप्शन में दिया गुणा। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सभी मित्र आंसर देंगे। तो देव ऐश्वर्यम में देव ऐश्वर्यम, देव ऐश्वर्यम बनेगा, देवैश्वर्यम। तो इसका वृद्धि संधि के द्वारा बनता है, ये वृद्धि वर्ण है, वृद्धि हो जाती है, इसमें वृद्धि विधि है, ठीक है, वृद्धि हो जाती है। तो इसका सी विकल्प से क्वेश्चन नंबर 27। अगला क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 में सभी मित्र आंसर देंगे। तो देखिएगा, दा प्लस यत का शुद्ध रूप होगा दाया, दियम, देयम या दायम। तो दा प्लस यत प्रत्यय लगा है, तो कौन सा शुद्ध रूप बनेगा? तो 28 का जो है सी विकल्प से होगा देयम बनता है। दा धातु से यत प्रत्यय करने पर देयम बनेगा। अगला है 29, जनमेजय इत्यत्र प्रत्ययो वर्तते। तो खस प्रत्यय या खच प्रत्यय, सी ऑप्शन में का प्रत्यय, डी ऑप्शन में टा प्रत्यय। तो जनमेजय इत्यत्र प्रत्ययो वर्तते, तो जनमेजय शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो क्वेश्चन 29 का जो है इसमें खस प्रत्यय लगा है, जनमेजय में खस प्रत्यय। तो ए विकल्प से होगा खस प्रत्यय। कार्यम इति पदे प्रत्ययो वर्तते। तो कार्यम में कौन सा प्रत्यय लगा है? यत प्रत्यय लगा है, या एणत प्रत्यय, या कप प्रत्यय, या लप प्रत्यय? तो डी ऑप्शन में लप प्रत्यय दिया है। तो कार्यम इति प्रत्ययो इति पदे प्रत्ययो वर्तते। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो है कार्यम में एणत प्रत्यय लगा हुआ है, तो इसका बी विकल्प से होगा एणत प्रत्यय। अगला 31, धार्यम शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो धार्यम में प्रत्यय बताना है। ए ऑप्शन में एणत प्रत्यय, बी ऑप्शन में क्यप प्रत्यय, और सी ऑप्शन में यत प्रत्यय, डी ऑप्शन में से प्रत्यय। तो बताना है। तो धार्यम पद में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो 31 का जो है धार्यम पद में और कार्यम में दोनों में एणत प्रत्यय लगा हुआ है, तो इसका ए विकल्प से होगा धार्यम में एणत प्रत्यय लगा हुआ। अगला है कार्यम में कौन सा प्रत्यय नहीं हो सकता है? तो यत प्रत्यय, या एणत प्रत्यय, या कप प्रत्यय, या क्यू प्रत्यय। तो कार्यम 32 का जो है डी विकल्प से होगा, 32 का डी विकल्प, इसमें क्यू प्रत्यय नहीं होगा, इसका डी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 33, तो द्वि शब्द के रूप किस लिंग में होते हैं? पुल्लिंग में, या स्त्रीलिंग में, या नपुंसक लिंग में, या उपयुक्त तीनों लिंगों में? तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो है आंसर दें सभी मित्र। सभी मित्र इसका आंसर दें क्वेश्चन नंबर 33। तो क्वेश्चन नंबर 33 में जो है डी विकल्प सही होगा, तीनों लिंगों में होता है। द्वि शब्द जो है तीनों लिंग में चलता है। अगला है श्रीपति शब्दस्य षष्ठी विभक्तो रूपम। श्रीपति शब्दस्य षष्ठी विभक्तो रूपम। श्रीपते, श्रीपत्यो, श्रीपत्या, श्रीपत्या, श्रीपतया, डी ऑप्शन में दिया है श्रीपत्या। तो इसका बताना है श्रीपति शब्दस्य षष्ठी विभक्तो रूपम। ए ऑप्शन में श्रीपते है, बी ऑप्शन में श्रीपत्यो, और सी ऑप्शन में दिया श्रीपतया, डी ऑप्शन में दिया श्रीपत्या। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 34 का जो है ए विकल्प से होगा श्रीपते, श्रीपते। तो इसका ए विकल्प से होगा बनेगा षष्ठी विभक्तों में एक वचन, षष्ठी विभक्ति एक वचन में श्रीपते बनेगा। क्वेश्चन नंबर 35, सप्तमी विभक्ति में गुरु का सही रूप होगा। तो गुरुवी ए ऑप्शन में, बी ऑप्शन में गुरु,
सी ऑप्शन में गुरुणा और डी ऑप्शन में दिया गुरु। तो इसका बताना सप्तमी विभक्ति में गुरु का सही रूप होगा। तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो है बी विकल्प से गुरो बनता है। गुरो, गुरोह, गुरोह, गुरव, गुरे। ठीक है, तो ये आपका बनेगा क्वेश्चन नंबर जो है 35 का बी ऑप्शन से होगा गुरु। अगला 36, गुरु शब्द से चतुर्थी विभक्ति एक वचनस्य रूपम भवति। तो गुरु शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन में रूप बनता है, तो क्या बनेगा? गुरुणा, गुरुम, गुरोह, गुरुवे। तो चतुर्थी एक वचन में जो 36 का बनता है तो गुरुवे बनता है, गुरुवे। तो इसका डी विकल्प से होगा गुरुवे। अगला है गुरु शब्द से द्वितीया विभक्ति रूपम भवति। गुरु शब्द का द्वितीया विभक्ति द्वितीया द्विवचन रूप होता है, द्वितीया द्विवचन रूप। तो गुरु, गुरुभ्याम, गुरुवो, गुरुभ्या। तो गुरु शब्द का द्वितीया द्विवचन रूप बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो है ए विकल्प सही होगा गुरु, गुरु। ठीक है, क्या होगा? गुरु बनता है, तो इसका ए विकल्प सही होगा गुरु। तो क्वेश्चन नंबर 37 ये हमारे क्वेश्चन आपके समझ समाप्त। आज के 37 प्रश्न ही लिए थे। तो कल आपके समझ या 50 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन लेकर के आएंगे जो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे परीक्षा की दृष्टि से। तो सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। नमः संस्कृताय। फिर मिलते हैं कल। आपको परीक्षाएं की बहुत